एक समय की बात है। द्वारिका नगरी में साक्षात श्री हरि भगवान श्री कृष्ण शांत स्वभाव में विराजमान थे। तभी उनकी परम स्नेही सखी देवी लक्ष्मणा विनम्रता से प्रभु के समीप आई और चरणों में नमन कर बोली, हे माधव, पृथ्वी लोक में मैंने देखा कि अनेक मनुष्य प्रतिदिन प्रातःकाल तुलसी माता को जल अर्पित करते हैं, परंतु बहुत से लोग यह नहीं जानते कि इस सरल से कर्म का वास्तविक फल क्या है। हे प्रभु, कृपया कर मुझे बताइए, तुलसी पर जल चढ़ाने से मनुष्य के कौन सा पुण्य प्राप्त होता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आज मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से यह समझाऊंगा कि तुलसी पर जल चढ़ाने से मनुष्य को धन, धर्म, पुण्य और अंततः मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है। अब हम भी भगवान श्री कृष्ण के मुख से इस पावन कथा को ध्यानपूर्वक सुने और माता तुलसी की महिमा को हृदय से समझे। कहते हैं कि तुलसी ने पूर्व जन्म में राक्षस कुल में वृंदा नाम की लड़की के रूप में जन्म लिया था। राक्षस कुल में जन्म के पश्चात भी वह बचपन से ही भगवान विष्णु की परम भक्त थी, उनकी पूजा किया करती थी। जब वृंदा शादी के लायक हुई तो उसका विवाह राक्षस कुल में ही राक्षसी रीति रिवाज से दानव राज जलंधर के साथ कर दिया गया। वृंदा बचपन से ही शांत और सरल स्वभाव की थी। वृंदा एक पतिव्रता स्त्री थी। वह अपने पति के अलावा किसी भी और पुरुष की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखती थी। वह सदा अपने पति की सेवा किया करती थी, उन्हीं की आज्ञा का पालन भी करती थी। एक बार देवताओं और दानवों के मध्य युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में जालंधर भी भाग लेने के लिए जाने लगा। तो वृंदा ने कहा, हे स्वामी, हे प्रिय, आप युद्ध पर जा रहे हैं। आप जब तक युद्ध में रहेंगे मैं आपकी जीत के लिए पूजा पाठ करूंगी, और जब तक आप विजयी नहीं हो जाते मैं पूजा अनुष्ठान करते रहूंगी। मैं आपसे यह संकल्प लेती हूँ और यह संकल्प कभी नहीं छोड़ूंगी। फिर जालंधर ने वृंदा को गले से लगाया और युद्ध के लिए घर से निकल पड़े, और वृंदा पूजा अनुष्ठान का संकल्प लेकर पूजा पाठ करने में बैठ गई। वृंदा के पूजा पाठ के प्रभाव के कारण देवता भी जालंधर को पराजित नहीं कर पाए। जब सारे देवता हारने लगे तो उन्हें भय लगने लगा, तो वे सब सोचने लगे, क्या किया जाए। अब तो भगवान विष्णु जी ही इस दानव राज जालंधर से हमारी रक्षा कर सकते हैं। उसके बाद इंद्रदेव सभी देवताओं सहित भगवान विष्णु के पास मदद के लिए पहुंच गए। तब इंद्रदेव बोले, प्रभु हमारी सहायता कीजिए, उस दानव राज जालंधर से हमारी रक्षा कीजिए। तभी भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, देवराज इंद्र, तुम जालंधर को पराजित इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि घर पर वृंदा पूजा अनुष्ठान कर रही है। फिर भगवान बोले, वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उससे छल कपट नहीं कर सकता। इस बात को सुनने के बाद सभी देवता एक साथ बोले, हे प्रभु, कोई दूसरा उपाय हो तो बताइए, लेकिन हमारी मदद जरूर करिए। इतना सुनने के बाद भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप धरा और वृंदा के पास महल में पहुंच गए। वृंदा ने जैसे ही अपने पति को देखा, वह तुरंत पूजा अनुष्ठान से उठ गई और उनके चरण स्पर्श करने लगी। इधर जैसे ही वृंदा का संकल्प टूटा, उधर युद्ध में देवताओं ने दानव राज जालंधर को मार दिया और उसका सिर काटकर धड़ से अलग कर दिया। जालंधर का कटा हुआ सिर जब महल में आ गिरा तो वृंदा ने आश्चर्यजनक भाव से भगवान की ओर देखा, जिन्होंने जालंधर का रूप ले रखा था। इस पर भगवान विष्णु अपने रूप में आ गए, किंतु वे मौन थे, वृंदा से कुछ भी न बोल सके। यह सब देखने के बाद वृंदा ने गुस्से में होकर भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि वे पत्थर के हो जाएं। वृंदा के श्राप देने के बाद भगवान तुरंत पत्थर के हो गए। यह खबर सुनते ही सभी देवताओं में हाहाकार मच गई। देवताओं ने वृंदा से विनती की कि वह अपना श्राप वापस ले ले, नहीं तो पूरे ब्रह्मांड में उथल पुथल मच जाएगी। वृंदा ने देवताओं के विनती करने पर भी अपना श्राप वापस नहीं लिया। इसके बाद वृंदा अपने पति का कटा हुआ सिर लेकर सती हो गई। ये सब होने के बाद उस राख से एक पौधा निकला। तब भगवान विष्णु जी ने उस पौधे का नाम तुलसी रखा और कहा कि मैं इस पत्थर रूप में भी रहूंगा, जिसे शालिग्राम के नाम से इस तुलसी के पौधे के साथ ही पूजा जाएगा।
इतना ही भगवान विष्णु ने कहा, किसी भी शुभ कार्य में बिना तुलसी जी के भोग के पहले कुछ भी मैं स्वीकार नहीं करूंगा। तभी से ही तुलसी जी की पूजा होने लगी। उसके बाद कार्तिक मास में तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ किया जाता है और देव उठने एकादशी के दिन को तुलसी जी के विवाह के रूप में मनाया जाता है। उसी दिन से माता तुलसी जी की पूजा की जाती है। तुलसी के पौधे में सभी तीर्थ, सभी देवी देवताएं, भगवान विष्णु और सभी वेद स्थित होते हैं। माता तुलसी का प्रतिदिन दर्शन करने मात्र से ही मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है तथा पूजन करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। और जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तब उसके श्राद्ध कार्यों में तुलसी जी का अत्यंत महत्व है। माता तुलसी के पत्तों से पूजा करने से व्रत, यज्ञ, जप, तप, हवन करने का पुण्य प्राप्त होता है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का विशेष महत्व है। इस अलौकिक ब्रह्मांड में सबसे पहले तुलसी जी की पूजा लक्ष्मीपति भगवान विष्णु जी ने की थी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार से ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी का, इंद्रलोक में इंद्र को, कैलाश पर भोलेनाथ और माता पार्वती को ऐश्वर्य की प्राप्ति है, उसी प्रकार से पृथ्वी लोक में तुलसी के कारण ही पवित्रता प्राप्त है, क्योंकि माता तुलसी स्वयं देवी लक्ष्मी का अवतार मानी जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पृथ्वी लोक में जिस घर में भी तुलसी के पौधे की पूजा की जाती है, उस घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती। उस घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होता। वह घर अत्यंत पवित्र होता है। इसी कारण से हमें हमारे घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाना चाहिए। जन्म की कथा सुनने के बाद देवी लक्ष्मणा बोली, प्रभु, हमने पृथ्वी लोक पर कुछ मनुष्यों को देखा कि वे तुलसी के पेड़ में पानी देते हैं और कुछ मनुष्य तुलसी के पौधे का अपमान करते हैं। देवी लक्ष्मणा कहती है, हे स्वामी, आप हमें बताइए कि रोजाना जल अर्पित करने से मनुष्य को क्या फल मिलता है और प्रातः काल स्नान करके सूर्योदय से पहले तुलसी के पेड़ में पानी देने से हमें किस फल की प्राप्ति होती है और तुलसी को जल अर्पित करते समय कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। कृपया आप मुझे इसे विस्तार से समझाइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, आपने यह प्रश्न अपने लिए नहीं अपितु पूरे संसार के कल्याण के लिए पूछा है। तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व मैं तुम्हें एक प्राचीन काल में घटी हुई एक घटना सुनाता हूँ, जिसे सुनने के बाद आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। प्रतिदिन सुबह तुलसी के पेड़ को जल देने से जो फल मिलता है उसी का वर्णन मैं इस कथा में करूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, प्राचीन समय में एक इंद्रप्रस्थ नाम का राज्य था। वहां एक अत्यंत सुंदर नगर बसा हुआ था। उसी नगर में सोमनाथ नाम के एक ज्ञानी ब्राह्मण निवास करता था। वे अत्यंत गुणवान, चरित्रवान, धर्म कार्य करने वाला, वेदों के मार्ग पर चलने वाला था। उन्होंने समस्त पुराणों और वेदों का अध्ययन किया हुआ था। वे शास्त्र विद्या में भी निपुण थे। उस नगर में ब्राह्मण को बहुत ही मान सम्मान मिलता था, परंतु उसकी पत्नी को लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। नगरवासी उसे दुराचारी कहकर पुकारते थे, क्योंकि ब्राह्मण की पत्नी के कर्म ही उसके नाम के अनुसार थे। वह सदैव ही अपने पति को अपमानित करती थी, सदैव अपने पति के लिए अपशब्द बोलती थी, ब्राह्मण को दुख देती थी, पति के लिए कभी भोजन नहीं बनाती थी। कोई भी व्यक्ति उसके घर पर आता तो उसे गाली गलौज के साथ अपमानित करती थी और स्वयं काम वासना के भाव से उन्मत्त होकर रोजाना अन्य व्यभिचारिणी स्त्रियों के साथ इधर उधर घूमा करती थी। वह अपने पति से थोड़ा भी प्रेम नहीं करती थी और अन्य पुरुषों के साथ अपने ब्राह्मण पति की बेइज्जती किया करती थी। उसका मन पति को छोड़कर अन्य पुरुषों में लगा हुआ था। उसने कभी अपने पति से इज्जत से बात नहीं की। वह पराए सुंदर सुंदर पुरुषों के संग बैठकर दिन भर बातें करती थी, उनके साथ घूमा करती थी। प्राय पुरुषों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए वह सुंदर सुंदर आभूषण पहनकर सज धज कर रहा करती थी। वह कभी कभी पर्वतों और पहाड़ों के पास से गुजरने वाले रास्तों के पास जाकर खड़ी रहती और राह से गुजरने वाले
पुरुषों को ताका करती थी और जो उसे पसंद आता उसे अपने माया जाल में फंसाकर दुष्ट कर्म किया करती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और उसके अंदर वासना की भूख बढ़ने लगी। एक दिन वह दुराचार स्त्री प्रतिदिन की भांति उसी रास्ते के पास जाकर खड़ी हो गई। उसका मन वासना और काम से तड़प रहा था। वह किसी सुंदर और नौजवान कामी पुरुष के आने की राह देख रही थी। किंतु धीरे धीरे समय बीतता गया और सूरज ढलने लगा, किंतु उस रास्ते पर कोई भी नहीं आया। यह देखकर वह गहरी चिंता में हो गई। अब वह अत्यंत दुखी हो गई और उसने अपने ब्राह्मण पति की याद आने लगी। वह पति की खोज में इधर उधर भटकने लगी। उस दिन उसका सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया। वह इधर उधर खोजती और जोर जोर से रोने लगी। आज इस नगर में सभी सुंदर और भोगी पुरुष कहाँ मर गए। आज इस मार्ग पर कोई भी मुझे नहीं मिला। अब मैं कैसे अपनी काम वासना को पूरा करूंगी। आज की रात कैसे बीतेगी। इतना कहकर वह जोर जोर से रोने लगी। उस स्त्री के रोने की चीख सारे पर्वत पहाड़ों में गूंज रही थी। उसी पर्वत में एक शेर रहता था। शेर उस व्यभिचारी स्त्री के जोर जोर से रोने की आवाज सुनकर जाग गया और वह शेर उठकर जिस ओर से रोने की आवाज आ रही थी उसी ओर चल दिया। कुछ समय बाद वह उस स्त्री का शिकार करने के लिए उसके पास आ गया। अचानक से शेर को देखकर स्त्री डर के मारे कांपने लगी और उसके पसीने छूटने लगे। वह स्त्री भागने के लिए बढ़ी। इतने में ही उस शेर ने उस पर आक्रमण कर दिया। तेज नुकीले पंजों से उसे घायल कर दिया। वह दुराचारी स्त्री जमीन पर लहूलुहान होकर गिर पड़ी। जमीन पर गिरते ही वह स्त्री जोर से चिल्लाते हुए बोली, अरे शेर, तू किस लिए यहाँ पर आया है? मुझे क्यों मार रहा है? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? मैं यहाँ पर अपने पति को खोजने आई हूँ और मैं उन्हीं के लिए रोना रो रही थी। तू मुझे छोड़ दे। मुझे खाने से तुझे क्या मिलेगा? इतना सुनते ही शेर उस स्त्री की यह बात सुनकर रुक गया और खूब जोर से ठहाके मारकर हंसने लगा। उसके बाद बोला, हे दुराचारी स्त्री, तेरे जैसी स्त्रियां इस संसार के लिए श्रापित हैं। तुम जैसी स्त्रियों की वजह से ही संसार का वातावरण दूषित हो रखा है। इसलिए तुम जैसी स्त्रियों को जीने का कोई हक नहीं है। आज ईश्वर ने तुझे मेरे भोजन के लिए यहाँ भेजा है। आज तुम जैसी दुराचारी स्त्री को खाकर इस संसार को दूषित होने से बचा लूंगा। शेर को बोलता देख वह स्त्री अचंभित हो गई और बोली, मुझे सच सच बताओ, तुम कौन हो? तुम्हें शेर का रूप क्यों धारण करना पड़ा? मुझे सारी बात बताओ, उसके बाद ही तुम मुझे खाना। शेर उस दुराचारी स्त्री की बात सुनने के बाद बोला, ठीक है, मैं तुम्हें पिछले जन्म का किस्सा सुनाता हूँ। किस कर्म के कारण से मुझे शेर का जन्म मिला। पुराने समय की बात है। सिंधु नामक एक नदी थी। उस नदी के पास एक छोटी सी नगरी थी। उस नगरी में मैंने एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया था। जब मैं समय के साथ बड़ा हुआ तो मेरे पिता ने मुझे गुरुकुल भेजकर मेरी शिक्षा दीक्षा कराई और मुझे पूजा पाठ करने का ज्ञान प्राप्त हुआ। किंतु मेरी संगति बुरे लोगों के साथ हो गई और मैं व्यभिचारी बनता गया। धीरे धीरे मैं बुरे लोगों के नदी किनारे बैठकर यज्ञ आदि कराने लग गया। मैंने अपने पूर्व जन्म में अनेक पापियों के लिए यज्ञ किए। उन पापी मनुष्यों के घर का भोजन किया। यह सब कार्य मैंने धन के लोभ में किए। उनके द्वारा दिए जाने वाले सभी दान हम स्वीकार कर लेते थे। जिन वस्तुओं का दान ब्राह्मण को नहीं लेना होता, उन वस्तुओं का दान भी मैंने लिया। दक्षिणा लेने के बहाने दूसरों से धन लेता था। धीरे धीरे यह पाप मैं और भी अधिक करने लगा। धीरे धीरे मेरी उम्र बीतने लगी। मैं बूढ़ा हो गया। उसके बाद भी मेरी दान लेने की आदत नहीं गई। मैं अन्य ढोंगी और कपटी ब्राह्मणों के साथ मिलकर नदी किनारे यज्ञ कराता था, लोगों से दान लेता था। प्रतिदिन की भांति हम गलत मंत्रों का उच्चारण करके बिना किसी विधि विधान के पूजा पाठ और यज्ञ किया करते थे और उसके बाद बहुत सारा धन लिया करते थे।
तभी वहां पर अचानक से उसी स्थान पर एक जहरीले सांप ने मेरे पैर को डस लिया। उसके डसने से मैं मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। गिरते ही मेरे शरीर से मेरे प्राण निकल गए। फिर यमराज के दूत उस स्थान पर प्रकट हुए और मुझे यमलोक लेकर चले गए। यमराज के सामने मुझे लाया गया तो यमराज ने चित्रगुप्त से कहा, इस ब्राह्मण का लेखा जोखा निकालो। जिसके बाद चित्रगुप्त ब्राह्मण का लेखा जोखा पढ़ने लगा। धर्मराज, इस ब्राह्मण ने घोर पाप किए हैं। इसने दूसरों से झूठ बोलकर दान लिया। इसने उन गरीब और भले मनुष्यों के घर में पूजा पाठ बिना विधि विधान से की और उन्हें पाप लगने का डर दिखाकर दान में बहुत सारा धन लिया। इसने झूठे मंत्र बोलकर पूजा पाठ कराए, भगवान का अपमान किया। इसलिए यह पापी ब्राह्मण केवल नरक जाने के ही योग्य है। फिर यमराज ने अपने दूतों को आदेश दिया कि जाओ, इस पापी ब्राह्मण को गरम तेल की कढ़ाई में डाल दो। 2 दूतों ने मुझे गरम तेल की कढ़ाई में डाल दिया। कई वर्षों तक नरक की सजा भोगने के बाद मुझे धर्मराज ने कहा, तुम पृथ्वीलोक पर जाओ और दुराचारी स्त्री का शिकार करके लेके आओ। उसके बाद मुझे शेर का शरीर प्राप्त हुआ और मैं इस जंगल में निवास करने लगा। मैं अपने पूर्व जन्म की कहानी बताने के बाद शेर ने कहा, मैं दुराचारी और पापी स्त्रियों का ही भक्षण करता हूँ ताकि मुझे पाप से मुक्ति मिल जाए। तुझे देखने के बाद मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तू एक दुराचारी भोग विलास करने वाली स्त्री है। अपने पति को छोड़कर तू इस वन में अन्य पुरुषों की राह देखती है, उनके साथ भोग विलास करती है। तूने अपने पति का कभी सम्मान नहीं किया, ना ही तूने कभी अपना पतिव्रता धर्म अपनाया। इसलिए आज तू मेरा पेट का निवाला अवश्य बनेगी। इतना कहकर उस शेर ने अपने नुकीले पंजे से उस स्त्री पर आक्रमण कर दिया और एक ही पल में उसके प्राण हर लिए। फिर उस स्थान पर यमराज के दूत प्रकट हुए और उस स्त्री को अपने साथ लेकर यमलोक चले गए। यमराज के सामने खड़ा कर दिया। चित्रगुप्त ने उस स्त्री का लेखा जोखा निकाला और यमराज से कहने लगे, प्रभु, इस स्त्री ने तो घोर पाप किए हैं। इसने पराये पुरुषों के साथ अवैध संबंध बनाया। इसने कभी भी पति धर्म का पालन नहीं किया। यह सदैव काम वासना में लीन रहती थी। इतना सुनने के बाद यमराज क्रोधित होकर दूत से बोलते हैं, इस पापी औरत को लेकर जाइए, अग्निकुंड में डाल दो। इतना कहकर उस स्त्री को अग्निकुंड में डाल देते हैं। कुछ वर्षों बाद उसे दोबारा पृथ्वीलोक पर भेजा गया। पृथ्वीलोक पर उसने एक अमीर सेठ के घर में जन्म लिया। वह फिर से अनेक पाप करने लगी। वह व्यभिचारी करने लगी। अनेक पापी पुरुषों के साथ भोग विलास करने लगी। उनके साथ घूमने जाती। इन सब कुकर्मों और पापों के कारण उसे चरम रोग हो गया। वह भयानक पीड़ा सहन करने लगी। उसका अंग अंग जलने लगा। एक दिन उसके द्वार पर भिक्षा मांगते हुए एक सन्यासी आया। सन्यासी से उस स्त्री का दर्द देखा नहीं गया। सन्यासी ने इस पीड़ा की मुक्ति के लिए एक उपाय बताया। हे स्त्री, तुम आंगन में लगे हुए इस पवित्र तुलसी को प्रतिदिन रविवार के दिन को छोड़कर, क्योंकि रविवार के दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु के लिए तुलसी जी निर्जला व्रत रखती है, इसलिए रविवार के दिन तुलसी में जल देने से उसका व्रत खंडित हो जाता है। इसी कारण रविवार को तुलसी के पेड़ में जल नहीं देना चाहिए। उसके बाद सन्यासी महात्मा कहते हैं, तुलसी पर जल अर्पित करते समय तुम्हें यह मंत्र कहना है। मंत्र है, ओम सुभद्रा नमः। मंत्र का 11 से 21 बार जाप करें। ऐसा करने से माता तुलसी प्रसन्न होकर तुम्हारे पापों को हर लेगी, तुम्हें इस पीड़ा से मुक्ति कर देगी। उस स्त्री ने सन्यासी की बात मानकर प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद जल अर्पित करने लगी। कुछ ही दिनों में वह ठीक हो गई। अब उस स्त्री ने भक्ति का मार्ग पकड़ लिया और सुखी पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी और उसे उनके द्वारा किए गए पापों से मुक्ति मिल गई। जो मनुष्य पूजा करते समय भगवान पर तुलसी का एक पत्ता भी चढ़ाता है, उसे सभी तीर्थों में नहाने का पुण्य प्राप्त होता है। जो व्यक्ति मृत्यु के समय अपने मुख में तुलसी पत्तर रखता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर उसे श्री हरि चरणों में स्थान मिलता है।
इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने देवी लक्ष्मणा को इस कथा के माध्यम से तुलसी के पौधे को जल चढ़ाने का महत्व बताया और इस कथा के माध्यम से हम सबको भी माता तुलसी का महत्व समझाया। भगवान श्री कृष्ण देवी लक्ष्मणा से कहते हैं, हे देवी, इसी प्रकार जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक रविवार को छोड़कर प्रतिदिन तुलसी जी को जल अर्पित करता है, वह जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति भगवान को एक तुलसी पत्र भी अर्पित करता है, उसे समस्त तीर्थों के स्थान का पुण्य प्राप्त होता है। प्रभु आगे कहते हैं, जिस मनुष्य के अंतिम समय में मुख में तुलसी पत्र होता है, वह श्री हरि के परम धाम को प्राप्त करता है। उसके लिए यमलोक के द्वार सदा के लिए बंद हो जाते हैं। मित्रों, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने देवी लक्ष्मणा को तुलसी की महिमा और उसके पूजन का रहस्य समझाया। साथ ही हमें यह संदेश भी दिया, जिस घर में तुलसी का पौधा होता है, वहां नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती और सदा सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। यदि आपको यह पावन कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण और जय माता तुलसी अवश्य लिखें। साथ ही ऐसे ही धर्म और भक्ति से जुड़ी कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी पर भगवान श्री कृष्ण और माता तुलसी की कृपा सदैव बनी रहे।